है जिसमें हमने डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 के पढ़ने हैं। इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है एक डेफिनेशन से। रो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद एक हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखते जाइए, इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल कितनी लाइनें हो गई 1, यानी आर की तादाद 1 हो गई। जब आर की तादाद 1 होगी तो इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी तरफ देखिए, इसमें हॉरिजॉन्टल रन की तादाद कितनी होगी, एक लाइन हो गया ना, तो आर की तादाद 1 हो गई। जब आर की तादाद 1 होगी तो इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। अब देखिए, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की तादाद कितनी हो गई, 1 हो गई। जब हॉरिजॉन्टल लाइनों की तादाद 1 होगी तो इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, आसान से डिफिनेशन। अब देखिए, वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद 1 हो, कि कॉलम की तादाद कितनी हो, 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए, यहाँ पे कॉलम की तादाद देख सकते हैं, कॉलम इक्वल टू 1, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉलम की तादाद कितनी है, 1। जब कॉलम की तादाद 1 हो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉलम की तादाद कितनी है, 1। जब कॉलम की तादाद 1 हो तो इसको क्या बोलेंगे जी, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए, ये डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की, वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब देखिए यहाँ पे रो की तादाद कितनी है, 2, कॉलम की तादाद कितनी है, 2, तो रो इक्वल आ गया कॉलम के, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। आसान सा रिजल्ट था। नेक्स्ट देखिए, इसमें रो की तादाद 1 2 3 आ गई, कॉलम की तादाद 1 2 3 आ गई, रो इक्वल आ गया कॉलम के। तो जब रो इक्वल हो कॉलम के तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए, रिमेंबर देके आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 3 4, ठीक है, नाम रखा हमने ए। इसमें नंबर ऑफ रो की तादाद क्या है, 1। तो जब नंबर ऑफ रो की तादाद 1 हो तो इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 1 ओके। पॉइंट 2, और दूसरे का नाम रख देते हैं बी 1 3 4। अब इसमें कॉलम की तादाद 1 हो गई। जब कॉलम की तादाद 1 होगी तो इसको क्या बोलेंगे जी, कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं थर्ड की तरफ, उसका नाम रख देते हैं सी 1 3 4 3 1 4 4 1 3 1 2 3। रो की तादाद 3, कॉलम की तादाद 1 2 3, तो रो इक्वल आ गया कॉलम के, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। आसान सा रिजल्ट था। अब देखिए, कुछ और डिफिनीशन आ रहे हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें रो की तादाद कितनी आ गई, 2, कॉलम की तादाद कितनी हो गई, 3। आप देख सकते हैं कि रो नॉट इक्वल है कॉलम के, तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। यहाँ देखिए, रो की तादाद कितनी हो गई, 3, कॉलम की तादाद कितनी हो गई, 3, कॉलम की तादाद होगी 2, रो नॉट इक्वल है कॉलम के, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर। अब देखिए, अब डिफिनीशन आ रही है ज़ीरो मैट्रिक्स के। एनी मैट्रिक्स, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, इन विच ऑल द एलिमेंट आर इक्वल टू 0, जिसके हर एक एलिमेंट को 0 होना चाहिए। अब देखिए, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, लेकिन इसके देखिए सारे एलिमेंट क्या है, 0 है,
तो इस वजह से सारे एलिमेंट ज़ीरोज़ है ना, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, ये मैट्रिक्स देखिए, ये सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। देखिए इसके सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स होगा, ज़ीरोज़ मैट्रिक्स होगा। ओके, अब इसकी नोटेशन को देखें। इसका नोटेशन बहुत सिंपल है, कैपिटल ओ से इसको डिनोट किया जाता है। ज़ीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। ज़ीरो मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, स्टार में मैं पॉइंट, ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। पॉइंट सेकंड, नल मैट्रिक्स जो है इज़ जर्नली डिनोटेड बाय कैपिटल ओ से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड, ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 0, देखिए नंबर ऑफ रो की तादाद कितनी, 2, नंबर ऑफ कॉलम की तादाद कितनी, तो 2 क्रॉस 2। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 0, नंबर ऑफ रो की तादाद 2, कॉलम की तादाद 3। ठीक हो गया। अब देखिए पॉइंट नोट कर ले, द रोल ऑफ ज़ीरो मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी सिमिलर ऑफ ज़ीरो ऑर्डिनरी अलजेब्रा। यानी ज़ीरो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाइड करोगे तो इसका रिज़ल्ट ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। अगर ए की दूसरी तरफ से भी ज़ीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड किया जाए तो रिज़ल्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, इसके साथ आपने ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड किया, ठीक हो गया, किसी भी साइड से, तो रिज़ल्ट आपका ए पड़ेगा। ठीक हो गया। ये बेसिक पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। इससे हमारी ये वीडियो को